वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च जर्नल सबमिशन रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करेंगे। आपका पेपर अभी रेडी है, यू आर सबमिटिंग टू ए जर्नल। तो सबमिशन से लेके एक्सेप्टेंस तक, अगर वो रिजेक्ट नहीं हो रहा है, सबमिशन से लेके एक्सेप्टेंस तक कितना टाइम वो जर्नल ले रहा है। एंड यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं फ्री सब्सक्रिप्शन टाइप जर्नल। हम ओपन एसेस जर्नल पे नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे पब्लिशर स्प्रिंजर को ले रहे हैं, एल्सेवियर को ले रहे हैं, वाइली को ले रहे हैं, एमरल्ड को ले रहे हैं। वहाँ से कुछ कुछ जर्नल को हम उठाएंगे, एक एवरेज टाइम पीरियड हम समझेंगे, तो आपको एक आइडिया होगा कि कितना टाइम लगता है। अगर आप एक पेपर सबमिट कर रहे हो और एक्सेप्ट हो रहा है, उस दरमियान कितना टाइम लगता है, सो दैट आप प्रियोरिटी जर्नल पे ना जाओ। ये ना सोचो कि यहाँ पे पैसा दे के हम पब्लिश कर दें, बट वो बाद में आपका स्कूपर्स पे इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जितना भी जर्नल हम देख रहे हैं, स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल को ही हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले देखते हैं, जो फर्स्ट जर्नल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, ये स्प्रिंजर का है। अब यहाँ पे ये मत सोचो कि इसी जर्नल पे सबमिट करना है, मैं डिफरेंट जर्नल लेके आया हूँ सो दैट टू गिव यू एक मीडियन और एवरेज प्रोस्पेक्टिव, मतलब एक टाइम फ्रेम कितना ले रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये रिसीव हुआ है मार्च में 2025 पे, एक्सेप्ट हुआ है जून पे, पब्लिश हुआ है जुलाई पे। तो इसका जो एवरेज टाइम पीरियड है सबमिशन से लेके एक्सेप्टेंस तक 5 महीना है। ये हो गया आपका फर्स्ट जर्नल। सेकंड केस पे यहाँ पे आप देखो, ये भी स्प्रिंजर का एक जर्नल है, एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट ब्ला ब्ला ब्ला, रिसीव हुआ है मई 2024, रिवाइज्ड हुआ है मार्च 2025, एक्सेप्ट हुआ है जून 2025, पब्लिश हुआ है जून 30 पे हो गया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 महीना 10 मंथ जैसे ये लिया है। यहाँ पे आ गया और एक जर्नल, मल्टीमीडिया टूल एंड एप्लीकेशन, काफ़ी पॉपुलर था, पहले SCI भी था, अभी SCI हट चुका है, अभी स्कूपर्स पे है। एंड यहाँ पे आप देखो, ये एक्सेप्ट हुआ है, मतलब एक्सेप्ट नहीं, पहले ये तो आपका रिसीव हुआ है अप्रैल 2024, रिवाइज्ड मार्च 2025, जून पे एक्सेप्ट हुआ है 2025, जुलाई पे पब्लिश। तो यहाँ पे 1 साल से ऊपर ये लिया है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 5 महीना, 5 मंथ, 10 मंथ, 1 साल के ऊपर। फिर हम चलते हैं एमरल्ड का, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये जो जर्नल है अप्लाइड कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स, वेब ऑफ साइंस, आई थिंक ESCI एंड स्कूपर्स इंडेक्स है। यहाँ पे आप देखो, ये रिसिप्ट हुआ है मार्च 2024, मई पे रिवाइज्ड, एक्सेप्ट मई 2024 एंड पब्लिश हुआ है जून पे। तो यहाँ पे जो टाइम है ज़्यादा नहीं लिया है, 4 मंथ 4 मंथ में। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिक्स हो जा रहा है, तो आप कंसिडर कर लो। यहाँ पे दूसरा जो जर्नल है, ये है आपका एशिया स्पेसिफिक जर्नल समथिंग, एंड यहाँ पे आपका देखो टाइम पीरियड क्या है। यहाँ पे दिसंबर पे सबमिट हुआ था, फिर रिवाइज हुआ अप्रैल पे, जुलाई पे ये हुआ है रिवाइज, आई थिंक रिवाइज हुआ होगा, एक्सेप्ट हुआ है जुलाई पे। ओ, ये आपका एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है चलो। एंड पब्लिकेशन हो गया जुलाई पे ही। तो यहाँ पे कितना टाइम लिया है, ऑलमोस्ट 8 मंथ। 8 मंथ पे ये, मतलब उसका सबमिशन से लेके एक्सेप्टेंस तक 8 मंथ यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे भी एक हमको 4 मंथ, फिर 8 मंथ। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आरएफ जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स साइंसेस, यहाँ पे रिसिप्ट हुआ है जुलाई 2022, रिवाइज्ड पेपर रिवाइज्ड हुआ है मई पे 2023, एक्सेप्ट मार्च, एंड ये ऑलमोस्ट हुआ है 1.6 ईयर, मतलब यहाँ पे हो गया 18 महीने के ऊपर ये ले रहा है। तो देयर आर जर्नल, राइट। तो ये क्यों हो रहा है वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये हो गया आपका एमरल्ड का 3। अभी वाइली पे चलते हैं, राइट। यहाँ पे वाइली पे आप देखो, ये आपका रिसिप्ट हुआ है अप्रैल, रिवाइज जून, एक्सेप्टेड जून, तो 3 मंथ। ये कौन सा जर्नल है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन पे। चलो, आपको अगर आइडिया मिल गया हो, उस फील्ड पे आप हो, आप ट्राई आउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप चलिए सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन एंड प्रोसेस, यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है इसको देखते हैं। रिवाइज्ड रिसिप्ट, दिस इज रिसिप्ट, रिवाइज्ड अप्रैल 2025 पे, अगस्त 2024 पे रिसीव हुआ था, एक्सेप्टेड हुआ है जून 2025 पे, 11 मंथ। चलो सही है। और एक जर्नल लेके आते हैं सॉफ्टवेयर, ये भी वाइली का ही है,
दिसंबर 2023, रिसीव्ड रिवाइज्ड मई 2025, एक्सेप्ट हुआ है मई 2025। तो यहाँ पे भी 1.5 ईयर, 1 साल मतलब 1.5 साल से ऊपर जैसा ही है। फिर चलिए हम आते हैं एल्सेवियर पे। एल्सेवियर पे यहाँ पे जर्नल है न्यूरो कंप्यूटिंग। यहाँ पे ये हुआ है रिसीव दिसंबर 2023 पे, रिवाइज्ड मई 2024 पे, एक्सेप्ट हुआ है जून 2024 पे एंड अवेलेबल भी जून पे आ गया है। तो यहाँ पे 6 मंथ सबमिशन टू पब्लिकेशन, एक्सेप्टेंस। हम एक्सेप्टेंस और फाइनल पब्लिकेशन ज़्यादा दरमियान नहीं होता, एक्सेप्ट होने के बाद 1 महीने के अंदर ही पब्लिश हो जाता है, तो मैं वो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट जर्नल। यहाँ पे ये रिसीव हुआ है सितंबर 2024, रिवाइज्ड मई 2025, एक्सेप्ट हुआ है 6 मई 2025, ऑनलाइन भी उसी के आसपास आ गया होगा। तो 9 मंथ हो गया। चलिए, और एक बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल जो मेरा एक फेवरेट जर्नल है, ये यहाँ पे हुआ है अगस्त 2024, रिवाइज्ड हुआ है नवंबर 24, अप्रैल 2025 पे पब्लिश हो, एक्सेप्ट हुआ है, पब्लिश हो गया मई पे। सो यहाँ पे 10 मंथ उसके आसपास ही ये होता है, 1 साल के आसपास ही इस जर्नल पे सब कुछ होता है। एंड व्हाई दिस, ये क्यों हो रहा है? कहीं पे 4 महीना, कहीं पे 5 महीना, कहीं पे 6 महीना, कहीं पे 10 महीना, कहीं पे 1 साल से ज़्यादा। सो इट विल बी देयर। जो पीयर रिव्यूड जर्नल है वहाँ पे उतना टाइम लेता है। एंड ओपन एसेस जर्नल पे शायद 6 महीने के अंदर हो जाए, कोई ओपन एपीसी जहाँ पे ओपन एसेस जर्नल है वो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे उतना रिव्यूअर, उतना एडिटर अवेलेबल है टू मैनेज ऑल दैट। एंड कि कहीं पे एपीसी आप दे रहे हो तो जल्दी जल्दी वहाँ पे होता है। सो दैट इज देयर, बट स्टिल दैट इज पीयर रिव्यूड जर्नल। बट यहाँ पे जो सब्सक्राइब्ड है, कहीं ना कहीं आप 6 महीने से लेके 1 साल के ऊपर तकरीबन 1.6 ईयर तक भी उसको सोच सकते हो। एंड अगर कहीं पे आपको कोई बोल रहा है कि 2 महीना भी नहीं, 1 महीना के अंदर, 2 वीक के अंदर अगर हो जा रहा है, यू हैव टू पे 10,000 15,000, वहाँ पे मत जाओ। वहाँ पे शायद वो इंडेक्स होगा आज कल जब आपका पेपर पब्लिश हो रहा है, उसको ऊपर से शायद हट जाए कि वेब ऑफ साइंस से हट जाए, तो उस वहाँ पे आपको नहीं जाना है। मैं बार बार उस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, डिफरेंट वीडियो पे भी बात कर रहा हूँ, बट बहुत कोई मिस आउट कर जाते हैं। आई रिसीव मेनी क्वेरीज, मेरे व्हाट्सएप पे आता है कि सर आई हैव पेड दैट मच, अभी मेरा पेपर स्कूपस पे इंडेक्स नहीं हुआ है, मेरा पीएचडी अभी सबमिट करने वाला हूँ, व्हाट आई हैव टू डू। तो वहाँ पे नहीं जाना है। अभी वहाँ पे अगर आपका हो गया है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और एक चीज़ जो आपको ध्यान पे रखना है, जब भी आप जर्नल फाइंड आउट कर रहे हो, एक तो आप टाइम पीरियड के बारे में हम जब बात कर रहे हैं आपका सबमिशन से एक्सेप्टेंस तक, और एक आपको आइडिया मिल जाता है आपका जर्नल फाइंडर से भी। जैसे कि आपका डिफरेंट जर्नल फाइंडर होता है, यहाँ पे जस्ट मैंने एल्सेवियर का रखा है, स्प्रिंजर का भी है, वाइली का भी है, एमरल्ड का भी है। तो जर्नल फाइंडर पे आपको वो आप साइट स्कोर के हिसाब से, इम्पैक्ट फैक्टर के हिसाब से आप अपना यहाँ पे जो मीडियन टाइम है, टाइम टू एक्सेप्टेंस, और जो मीडियन टाइम टू फर्स्ट डिसीजन, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे टाइम टू एक्सेप्टेंस भी है एल्सेवियर का फाइंडर पे। तो ये आपको आइडिया देगा। एंड आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो एक एब्स्ट्रैक्ट और समरी जो रेडी है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लेट्स से 20-30 जर्नल सजेस्ट कर रहा है बेस्ड ऑन द रिलेवेंस। तो यहाँ से आपको डिसीजन कि कौन सा जर्नल सिलेक्ट करना है आपके पेपर के लिए वो ईजी होता है। तो जर्नल फाइंडर आप यूज कीजिए, एंड जो लेटेस्ट पब्लिकेशन वगैरह हुआ है उस जर्नल पे, उसको भी एक बार आप देख लो। और एक चीज़ आपको वेरीफाई करना बिफोर सबमिशन इज, आप स्कूपस सोर्सेज पे जाओ, ये फ्री है। स्कूपस का होम पेज पे scopus.com पे सोर्सेज पे आके आप चेक करो, टाइटल के साथ, जर्नल का टाइटल के साथ सर्च करो, ISSN नंबर के साथ भी आप चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे अपेयर हो रहा है, आप देखो कि वो प्रेजेंटली इंडेक्स है कि नहीं है इन स्कूपस डेटाबेस, देन यू डिसाइड टू फर्दर आप उस पर जाना है नहीं जाना। SJR साइट स्कोर वगैरह आप देखो, SCI मागो पे आके भी आप देख सकते हो कि क्वार्टर इन्फॉर्मेशन क्या है वो पर्टिकुलर जर्नल का, Q1 पे है, Q2 पे है, Q3 पे है, कितना टाइम के लिए था, कब वो निकल गया है यहाँ पे। और एक फ़ायदा क्या होता है, अगर कुछ जर्नल पे कुछ भी गड़बड़ी है तो आपका यहाँ पे नीचे कमेंट भी देखने को मिलेगा फ्रॉम द ऑथर, जो पहले वहाँ पे सबमिट किए होंगे, उनका स्टोरी वगैरह से भी आपको पता चल जाएगा कि वो जर्नल सही जर्नल है और नहीं है।
अगर आपको वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जैसे कि SSCI, ASCI, SCIE, ESCI जर्नल पे अगर पब्लिश करना है, उस जर्नल को वेरीफाई करना है, आपको आना है क्लैरिवेट का मास्टर जर्नल लिस्ट पे। यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो कि प्रेजेंटली दैट जर्नल इज इंक्लूडेड इन वेब ऑफ साइंस और नॉट। यहाँ पे आप जर्नल का नाम लेके सर्च करो एंड आपको पता चल जाएगा कौन सा कोर इंडेक्सिंग पे इंडेक्स है। तो तभी आप को एक श्योरिटी भी होगा कि वो जर्नल अभी प्रेजेंटली इंडेक्स है नहीं है एंड वहाँ पे सबमिट आपको करना है नहीं करना है। सो दिस इज द वे दैट यू नीड टू वेरीफाई। एक तो टाइम पीरियड भी आप देख रहे हो कि एक भी वो भी फैक्टर है कितने टाइम वो ले रहा है। अलॉन्ग विद दैट आप इंडेक्सिंग भी चेक करो एंड देन यू गो फॉर सबमिशन। And do share this video with your colleague and friend. Do subscribe. Do like before leaving. Thank you.